नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल साइलेंट सक्सेस। आज इस वीडियो में हम जानेंगे इंडिया चाइना वार 1962। इसका कारण क्या था, इसका परिणाम क्या हुआ और भारत यह युद्ध हारा उसका कारण क्या था और कुछ प्रमुख लोग जिनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। तो शुरू करते हैं। देखते हैं कि यह युद्ध कब हुआ था। तो यह युद्ध 20 अक्टूबर 1962 से 21 नवंबर 1962 तक हुआ था, मतलब पूरे एक महीने यह युद्ध चला था। देखते हैं युद्ध के कारण क्या थे। तो अराइवल ऑफ दलाई लामा इन इंडिया 1959 में दलाई लामा तिब्बत से भाग करके भारत आ गए थे, जो कि चाइना को नहीं अच्छा लगा और चाइना को इस पर ऐतराज़ हुआ था। रिफ्यूजिंग द मैकमोहन लाइन, चाइना का मैकमोहन लाइन न मानना। कुल मिला के हम यह कह सकते हैं कि इस युद्ध का कोई स्पष्ट कारण आज तक पता नहीं चल पाया। सिर्फ एक अनुमान लगाया गया कि हाँ यही रीज़न हो सकता है, लेकिन कोई स्पष्ट रीज़न आज तक कंफर्म नहीं हो पाया है। अब देखते हैं इस युद्ध का परिणाम क्या निकला। तो इस युद्ध का परिणाम निकला चाइनाज विक्ट्री, चाइना यह युद्ध जीत गया। भारत यह युद्ध हारा था 1962 का। अक्साई चीन इज पार्ट ऑफ चाइना, अक्साई चीन जो कि युद्ध के पहले भारत का पार्ट हुआ करता था, भारत युद्ध में यह पार्ट हार गया। अक्साई चीन अब चाइना का हिस्सा हो गया। चाइनास इंटरनेशनल इमेज टर्निस्ट, मतलब चाइना की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि थी वह खराब हो गई, वह अच्छी नहीं रही, जो कि भारत के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ। अब देखते हैं कि इस युद्ध में प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे। तो प्राइम मिनिस्टर वॉज पंडित जवाहरलाल नेहरू, डिफेंस मिनिस्टर वॉज मिस्टर कृष्णा मेनन, आर्मी चीफ वॉज जनरल थिमैया। इसमें इस युद्ध के हार के कारण में इन लोगों की कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। जैसे कृष्णा मेनन जी स्वभाव से ऐसे थे कि वो अपने आगे किसी की बात नहीं मानते थे, किसी की नहीं सुनते थे, और यह 1957 से ही भारत के रक्षा मंत्री थे। और भारत चीन सीमा के बीच कैसी स्थिति है, क्या चल रहा है, कैसा तनाव है, यह इसकी पूरी सही जानकारी प्राइम मिनिस्टर को नहीं देते थे। और जो थिमैया जी थे, आर्मी चीफ थे, वो कई बार बताना चाहते थे, डिफेंस मिनिस्टर से बताया भी थे, लेकिन उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को नहीं बताया। आर्मी चीफ डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहते थे, लेकिन प्रोटोकॉल था कि वो पहले डिफेंस मिनिस्टर से मिलेंगे। अगर डिफेंस मिनिस्टर जब परमिशन देते हैं तब वो प्राइम मिनिस्टर से मिल सकते हैं, वो डायरेक्ट नहीं मिल सकते हैं। लेकिन जब थिमैया जी ने देखा कि सीमा पर तनाव बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है, तो उन्होंने डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर से मिला, लेकिन और उनको पूरी स्थिति की जानकारी दी कि हाँ सीमा पे तनाव बहुत ज़्यादा चल रहा है, युद्ध की स्थिति बन चुकी है, हालात बिगड़ चुके हैं। जब ये बात डिफेंस मिनिस्टर को पता चला तो वो बहुत नाराज़ हुए और आर्मी चीफ जनरल थिमैया को बहुत कुछ सुनाया, जिसके बाद जनरल थिमैया ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन हाँ बाद में उनको मना के वापस लाया गया। तो अगर नेहरू जी को सारी बातें समय पे पहले ही पता चल जाती तो शायद स्थिति आज कुछ और होती, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर जी ने ये बताना उचित नहीं समझा और बातें छिपाते रहे कि हाँ सब ठीक है, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। सीमा पे स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। अब देखते हैं कि यह युद्ध जो भारत हारा उसका कारण क्या था। तो पहला कारण था ओवर ट्रस्ट ऑन चाइना। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लग रहा था उस समय, और भारत को चीन पर बहुत भरोसा था, जिसके कारण कि अति विश्वास के कारण चाइना जो है उसका फ़ायदा उठाया और भारत यह युद्ध हारा। एयरफोर्स नॉट यूज्ड, चूँकि जिस समय युद्ध हो रहा था केवल आर्मी ही युद्ध को पार्टिसिपेट कर रहा था, एयरफोर्स ने इसे पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि 14,000 फीट से भी अधिक ऊंचाई पर यह युद्ध हो रहा था और केवल आर्मी ही युद्ध लड़ रही थी। भारत को यह डर था कि अगर हम एयरफोर्स यूज़ करते हैं तो चाइना भी एयरफोर्स यूज़ करेगा, जिससे कि हालत और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। तो एयरफोर्स का यूज़ नहीं किया गया, जो कि हार का कारण बना। यदि यूज़ किया गया तो शायद आज कुछ और स्थिति होती। अगला है वीक लीडरशिप। नेतृत्व जो लीडरशिप थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि जिस समय इतनी ख़राब माहौल था बॉर्डर पे, लेकिन उसमें प्रधानमंत्री जी कहीं और थे और डिफेंस मिनिस्टर कहीं और थे, और सीमा पर क्या हो रहा है उसकी रियलिटी सबको नहीं पता थी, जो कि हार का एक कारण बना।
ऑल राउंड इन्वेजन ऑफ चाइना, चाइना ने चारों तरफ से आक्रमण किया, किसी एक साइड से नहीं। उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख, एक साथ तीनों जगह उसने आक्रमण किया था। अगला है आर्मी वॉज नॉट रेडी, जिस समय युद्ध हुआ उसमें आर्मी प्रिपेयर नहीं थी, वह युद्ध के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। आर्मी के पास उस समय बर्फीले स्थानों पे युद्ध करने के लिए उनके पास स्नो बूट भी नहीं था और गर्म कपड़े भी नहीं थे। मतलब उस समय सारी व्यवस्थाएं नहीं थी जिस समय युद्ध शुरू हुआ था। अगला है इंटेलिजेंस चीफ्स फेल्योर, जो भारत के खुफिया प्रमुख थे उनकी बहुत बड़ी नाकामी सामने आई, क्योंकि सही सही रिपोर्ट सामने नहीं आ पा रही थी, चाइना से भी कुछ सही बातें सामने नहीं आ पा रही थी, जो कि हार का एक प्रमुख कारण बना। मोर फोकस ऑन एग्रीकल्चर, भारत का ज़्यादातर फोकस केवल एग्रीकल्चर सेक्टर पर था। आर्मी सेक्टर पर वो ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा था, क्योंकि भारत अपने आप को गुटनिरपेक्ष समझता था और भारत एक कृषि प्रधान देश भी था, तो वो जो है कृषि पर ज़्यादा फोकस कर रहा था और विकास पर ज़्यादा ध्यान दे रहा था। अगला है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, भारत की विदेश नीति, भारत की गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति रही है। मतलब जब वीटो पावर इंडिया को मिल रहा था तो इंडिया ने यह कहकर छोड़ दिया कि हम तो गुटनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, हमको इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये वीटो पावर इंडिया ने चाइना को दिला दिया, जिसका कि खामियाजा आज तक भारत भुगत रहा है। और शांति की विदेश नीति थी इंडिया की, हमेशा हर एक मुद्दे को शांति से हल करना चाहते थे। पंचशील समझौता किए थे चाइना के साथ, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं मिला। साम्राज्यवाद का विरोध करते थे, लेकिन भारत की विदेश नीति इतनी उदारवादी थी जिसके कारण कि भारत को युद्ध का सामना करना पड़ा और युद्ध में भी हार का सामना करना पड़ा। अगला है लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता का बहुत बड़ा अभाव था, जो कि मतलब बहुत बड़ा रीज़न था भारत की हार का। यदि स्थिति की सही सही जानकारी मिलती और जिस टाइम से छोटी मोटी झड़प और हल्के फुल्के गोले बारूद चलते थे, यदि उसी समय से सब कुछ ठीक से देखा गया होता, ठीक से तैयारी की गई होती 1959 से ही, तो शायद आज स्थिति कुछ और होती। आप देख सकते हैं मैप में अक्साई चीन, जो कि भारत ने युद्ध में गंवाया था, चाइना को यह युद्ध में मिला था अक्साई चीन, जो कि मैप में आप देख सकते हैं। जब युद्ध समाप्त हुआ तो नेहरू जी पे बहुत उंगली उठने लगी थी, सबको यही लगता था कि नेहरू जी के कारण ही ऐसा हुआ है, और वाकई में कुछ उनके नेतृत्व के कारण भी भारत को यह युद्ध हारना पड़ा, और कुछ डिफेंस मिनिस्टर जी की वजह से भी बहुत सारे रीज़न थे जिसके कारण भारत यह युद्ध हारा था। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने खुद संसद में खेदपूर्वक कहा था, हम आधुनिक दुनिया की सच्चाई से दूर हो गए थे और हम एक बनावटी माहौल में रह रहे थे जिसे हमने ही तैयार किया था। नेहरू जी ने बाद में एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरी कमी थी, मेरी गलती थी, जिसके कारण हम यह युद्ध हारे। वो पारदर्शिता नहीं थी, वो हम लोग की पॉलिसी नहीं थी, उतनी अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं थी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस युद्ध के बारे में सारी जानकारी अच्छे से डिटेल में शॉर्ट में भी मिल गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।